अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची से। आज मैं डिस्कस करूंगा बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन और मार्केट के रूमर्स और मार्केट की रियलिटी के राइट नो बहरिया टाउन कराची के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, सेल परचेज किस तरह से चल रहे हैं और मार्केट का ग्राफ किस साइड पे जा रहा है आने वाले टाइम में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस टाइम को डिस्कस करूंगा, जिस तरह से साल 2016 के अंदर बहरिया टाउन कराची को लॉन्च किया गया और उस टाइम लोगों ने बुकिंग धड़ाधड़ यहाँ पे ली। 2016 से लेकर 2018 तक जो चीज़ें हैं वो एक मुस्तकिल मिजाजी में चलती रही, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक बुकिंग का मिजाज था, बुकिंग के अलावा और कोई किसी तरह का ऑप्शन नहीं था। इवन जब बहरिया टाउन कराची की यहाँ पे लॉन्चिंग की गई है, स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पे किसी भी तरह से ऐसे बहरिया कंपाउंड या बहरिया विलाज नहीं थे जिनको पोजेशन मिला था। 3 साल तक, पहले वाला जो 3 साल का फेज है, उस 3 साल के फेज में हमें बहरिया टाउन के अंदर सिर्फ बुकिंग के ऊपर ही चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। रीसेल वाला कोई किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे ही 2018 स्टार्ट हुआ तो बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारा जो है वो रीसेल का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर बहरिया टाउन के ऊपर नेगेटिविटी के कुछ इम्पैक्ट आ गए, बहरिया टाउन के ऊपर केस आ गया, तो वो साल पूरा जो है वो चीज़ें उसी तरह से चलती रही। जो मार्केट का ग्राफ 2 साल के अंदर एक पेस पे आके खड़ा हुआ था, एक बेहतरी की तरफ आ गया था, वो 2018 के अंदर वही वाली जो प्राइसेस हैं, वही वाले जो रेट हैं, वही वाली जो प्रॉपर्टी की प्राइस थी, वो हमें बहरिया के अंदर 60-70% माइनस यहाँ पे रेट नजर आता रहा। फिर उसके बाद 2018 से लेकर 2019 का स्पेल चला। 2018 से लेकर 2019 के अंदर वो कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के अंदर भी हमें कोई खास किसी तरह की एक्टिविटी नहीं मिली, लेकिन ये है कि 2019 में बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे विलाज थे, बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे जो रेडी हो गए थे। बहरिया ने उनका पोजेशन देना शुरू कर दिया था और लोग यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। मतलब ये बहरिया टाउन का वो वाला एक फेज था जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक स्टार्ट का फेज था, क्योंकि इससे पहले कराची के अंदर या सिंध के अंदर बहरिया टाउन जैसी किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी या किसी भी तरह की सोसाइटी का एग्जिस्टिंग हमें यहाँ पे नहीं मिलती थी, जिसका हम बहरिया टाउन की लाइफस्टाइल को आने वाले टाइम में एक कंपैरिजन कर सकते। बहरिया टाउन ने खुद अपनी लाइफ का कंपैरिजन देना स्टार्ट किया। हमें इसको दूसरी सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर करके इसकी वजाहत मिलती रही कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी का उतार चढ़ाव किस तरह से है, यहाँ पे प्राइसेस का उतार चढ़ाव किस तरह से है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का ग्राफ है वो किस तरह से जो है वो मेंटेन होता है। फिर 2019 से लेकर 2022 तक मार्केट का ग्राफ, अगर हम कह सकते हैं कि अगर 2016 और 2017 में मार्केट का ग्राफ 40% पे था और वही वाला जो 40% का मार्केट का ग्राफ था वो बहरिया टाउन के ऊपर केस आने की वजह से या कोविड-19 आने की वजह से वो 40% वाला ग्राफ गिर के नीचे 10% पे आ गया और वो एक लंबे अरसे तक जो है वो 10% पे ग्राफ चलता रहा। जैसे ही बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टीज रेडी करके दी गई, विलाज रेडी करके दिए गए, प्लॉट्स यहाँ पे रेडी करके दिए गए, अपार्टमेंट्स यहाँ पे रेडी करके दिए गए, लोगों ने रेडी प्रॉपर्टीज के अंदर अपनी शिफ्टिंग करना शुरू कर दी, रेंट की सूरत में या परचेज करने की सूरत में। और जैसे ही लोग यहाँ पे आना शुरू हुए, यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनना शुरू हुए, शॉपिंग गैलरीज बनना शुरू हुई, लाइव एक्टिविटी यहाँ पे आना शुरू हुई और मार्केट का जो ग्राफ एकदम से शूट कर गया। पहले अगर 40% पे ग्राफ था तो वही वाला जो ग्राफ है एक आर्टिफिशियल बूम आने की वजह से वो 40% वाला जो ग्राफ है वो 80% पे चला गया। 2019 से लेकर साल 2022 तक हमें एक आर्टिफिशियल मार्केट के अंदर बूम नजर आता रहा। एक आर्टिफिशियल हमें मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस का ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आता रहा, जो कि एक लंबे अरसे तक 3 साल तक यहाँ पे चलता रहा। साथ ही बहरिया टाउन की तरफ से कमर्शियल प्लॉट जो बहरिया टाउन ने बेचे हुए थे, जो बिल्डर्स ने उठाए हुए थे, बहरिया टाउन के अंदर मेन जन एवेन्यू के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो बहरिया टाउन की तरफ से 500 गज के कमर्शियल प्लॉट दिए गए थे, जो कि ग्राउंड प्लस 18, ग्राउंड प्लस 12, ग्राउंड प्लस 13 का जो है वो प्रोजेक्ट्स थे। 2019 के बाद लोगों ने यहाँ पे बुकिंग अपनी कमर्शियल की स्टार्ट कर दी। पहले जो लोग बुकिंग लेने आए थे बहरिया टाउन की 2016 के अंदर, उन्होंने यहाँ पे बुकिंग ली, अपनी प्रॉपर्टीज खरीदी, यहाँ पे बुकिंग पे प्लॉट लिए, यहाँ पे बुकिंग पे घर लिए, यहाँ पे बुकिंग में अपार्टमेंट लिए। फिर उन लोगों ने 2019 के अंदर जब मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, अपनी वो बुकिंग वाली प्रॉपर्टीज को बेचा, बेच करके उनमें से एक हैंडसम प्रॉफिट लिया। फिर वही वाले लोग, जब बिल्डर ने अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करना शुरू कर दिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करना शुरू कर दिए, रेजिडेंशियल अपने जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करना शुरू कर दिए, या मॉल की सूरत में यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स आना शुरू हो गए और वो आर्टिफिशियल एक बूम चलता रहा बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज का। तो लोगों ने
जो पहले बहरिया के अंदर अपनी बुकिंग की इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने वापस आके उसको कैश आउट किया, कैश आउट करके प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लेने के बाद वही वाले लोग जो है वो प्राइवेट बिल्डर की बुकिंग में आके बुकिंग करना शुरू कर दी उन लोगों ने। ओके, उस दौरान लोग यहाँ पे शिफ्ट भी हो रहे थे, बहरिया टाउन की मार्केट ऊपर भी जा रही थी, एक गहमा गहमी चल रही थी। हर वो बंदा जो बहरिया टाउन को पसंद भी नहीं करता था, जिसको बहरिया टाउन अच्छा भी नहीं लगता था, उस बंदे ने भी उस ग्राफ के अंदर, जब ग्राफ 80% पे चला गया, तो लोगों ने यहाँ पे धड़ाधड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। लोगों ने धड़ाधड़ यहाँ पे बुकिंग करना शुरू कर दी। किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी चाहिए थी, नहीं किसी ने वेरिफिकेशन करना मुनासिब नहीं समझा। कौन लोग हैं जो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी का फेस हैं, और कौन लोग हैं जो एक सीजनल मार्केट में आते हैं और आने के बाद किसी भी तरह का अपना काम करते हैं और उसके बाद करने के बाद वो चले जाते हैं। खैर, वो बुकिंग चलती रही। जैसे ही 2022 का टाइम खत्म हुआ, साल 2023 शुरू हुआ, फिर मार्केट के अंदर एक नया फेज आ गया, फिर मार्केट के अंदर एक नया चेहरे आ गए, फिर मार्केट के अंदर एक नया जो है वो इन्वेस्टमेंट का हम कह सकते हैं, या यहाँ पे बाइंग करने का एक नया तरीका आ गया। ओके, 2022 के बाद जो मार्केट का ग्राफ 80% पे चला गया था, साल 2022 के बाद वही वाला ग्राफ आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू हो गया। पहले हमें 10% नीचे आना शुरू हुआ नजर आया, फिर हमें 20% जो है वो नीचे आता हुआ नजर आया। फिर आज अगर हम देखते हैं, आज से कुछ टाइम पहले जो 80% पे मार्केट का ग्राफ गया था, वो 30% पे मार्केट का ग्राफ आ गया। हम ये कह सकते हैं कि 50% मार्केट का जो ग्राफ है, प्राइसेस का जो ग्राफ है, वो हमें नीचे आना नजर आता रहा। और आज रियलिटी के ऊपर अगर आके हम चीजों को देखते हैं, जैसे साल 2025 आया, साल 2025 के अंदर भी बहुत सारे सीजनल लोग आना शुरू हुए और उन्होंने आके मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल बूम लाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, बहरिया के अंदर जो मुस्तकिल काम करने वाले लोग थे, वो चीज़ों को समझने लगे, उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर दिया और लोगों ने आर्टिफिशियल बूम की तरफ ध्यान देना हटा दिया, उस तरफ नहीं गए। आज अगर हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन की जो मार्केट है, हमें एक स्टेबिलिटी के साथ चलती हुई नजर आ रही है, एक जेन्युइन पेस के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है, एक परफेक्ट प्राइस फिगर के साथ हमें चलती हुई नजर आ रही है। हम ये आज कह सकते हैं कि बहरिया टाउन की, कराची की जो मार्केट है, आज हमें जो है वो इंडिपेंडेंट नजर आती है। पहले बहरिया टाउन की जो मार्केट थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, ये डिपेंड थी, या तो ये गवर्नमेंट की डिपेंड थी, या मलिक रियाज साहब की डिपेंड थी, या मार्केट की जो रूमर्स थे, मार्केट के अंदर जो न्यूज आती थी, उनकी डिपेंड थी। अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी की न्यूज आ रही है तो मार्केट एक हफ्ते के अंदर 40% नीचे आ जाती थी। अगर किसी भी तरह की पॉजिटिविटी की न्यूज आती थी तो एक हफ्ते के अंदर बहरिया टाउन की जो मार्केट है वो 60% ऊपर चली जाती थी। लेकिन ये 3 साल का, 2 साल का जो स्पेल आया, साल 2023 के बाद मार्केट जो है वो आहिस्ता 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 मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करती हुई हमें नजर आने लगी। और इन 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइस वो होगी जो हर बंदे की बजट में हर बंदे के बजट में आ गई, हर बंदे के लिए अफोर्डेबल होगी। चाहे लोग यहाँ पे रेंट पे आना चाहते थे, चाहे लोग यहाँ पे खरीदारी करना चाहते थे, चाहे लोग अपना यहाँ पे घर बनाना चाहते थे, या यहाँ पे बना बनाया घर लेना चाहते थे, हर बंदे के लिए यहाँ पे बहरिया टाउन की जो प्राइस है, बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एक बजट में, फ्रेंडली बजट जिसे हम कह सकते हैं या अफोर्डेबल हम बजट कह सकते हैं, उसमें आना जो है वो शुरू हो गई। और जितनी आबादी साल 2022 के बाद बहरिया टाउन के अंदर हुई है, हमने साल 2016 से लेकर साल 2022 तक यहाँ पे लोगों को शिफ्ट होते नहीं देखा, लोगों को यहाँ पे रहते हुए नहीं देखा। पहले ये होता था कि जैसे ही मार्केट तेज होती थी, लोग बहरिया की तरफ रुख करना शुरू कर देते थे, लोग बहरिया में शिफ्टिंग करना शुरू कर देते थे, लोग बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते थे। और जैसे ही बहरिया के अंदर किसी भी तरह की आर्टिफिशियल नेगेटिविटी आती, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आर्टिफिशियल ऊपर जा रही है, अगर मार्केट उस टाइम नीचे आ रही है तो आर्टिफिशियल नीचे आ रही है, उसमें कोई जेन्युइन किसी तरह का सोर्स हमें नजर नहीं आता था। एक हफ्ते के अंदर एक प्रॉपर्टी की प्राइस है 1.5 करोड़ पे, अगर मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ गई तो 1.5 करोड़ वाली प्राइस जो है वो एकदम से 60 लाख पे आ गई। हम इसको आर्टिफिशियल कह सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर किसी घर की, किसी सोसाइटी की, किसी प्रॉपर्टी की प्राइस अगर वो 60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया नीचे आ रही है, तो हम इसको हर सूरत में आर्टिफिशियल मार्केट का नाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना है तो एक जेन्युइन रीजन के साथ आना है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ आना है, एक जेन्युइन पेस के साथ वो नीचे आना है। तो मार्केट अगर नीचे आती है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख नीचे आती है,
एकदम से 1 करोड़ रुपया मार्केट नीचे नहीं आती, और एकदम से एक पॉजिटिव न्यूज के साथ एक वीक के अंदर मार्केट का 1 करोड़ ऊपर जाना भी किसी तरह की समझदारी का सबूत नहीं है। अगर आज हम देखते हैं तो आज बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो मुस्तकिल मिजाजी में आ गई है। आज मार्केट बैरिया टाउन की जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है। क्यों? आज जितना भी मार्केट के अंदर बायर है, आज जितना भी मार्केट के अंदर सेलर है, जो बैरिया टाउन से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, चाहे वो यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो सेलर है, वो बायर है, वो आज की मार्केट के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। वो किस तरह से वाकिफ हो गए कि पहले यहाँ पे काम करने वाले लोग थे 10,000, आज यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो चंद एक लोग हैं, जिनको हम एक फिगर का नाम दे सकते हैं कि 1,000 लोग हैं। अगर 1,000 चेहरा यहाँ पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर रहा है तो आपको बैरिया टाउन के अंदर आर्टिफिशियल रेट नहीं मिलते, आपको बैरिया टाउन के अंदर आर्टिफिशियल प्राइसेस जो है वो नहीं मिलती। आप एक मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे किसी भी तरह की चीज खरीद सकते हैं। आज से 6 माह पहले बैरिया स्पोर्ट सिटी के अंदर हमें घर जो है वो 1 करोड़ 60 लाख में भी ऑफर हो रहा था। बैरिया पैराडाइज के अंदर 500 गज का जो घर है वो हमें 3 करोड़ 60 लाख में जो है वो ऑफर हो रहा था। 10A के अंदर जो 200 गज का घर है वो हमें 1 करोड़ 50 लाख में ऑफर हो रहा था। मतलब इस तरह से मार्केट का वजूद हो गया था कि किसी भी तरह का एक बॉटम डाउनफॉल रेट नहीं मिल रहा था, एक बॉटम प्राइस हमें नहीं मिल रही थी। डे बाय डे चीजें जो है वो नीचे आ रही थी। फिर एक टाइम आया कि जो बैरिया पैराडाइज का 500 गज का घर है उसका रेट आके फिक्स हो जाता है 4 करोड़ के ऊपर। पहले वो आ गया था 3 करोड़ 50 लाख रुपए पे, जो कि एक टाइम तक चलता रहा, जबकि जब वो 3 करोड़ 50 लाख पे आया था उससे कुछ टाइम पहले उसी घर का जो प्राइस था वो 5 करोड़ पे था। इतना मार्केट में आर्टिफिशियल वो आया कि मार्केट का जो रेट है, पैराडाइज के विलास का जो रेट है वो हमें 3 करोड़ 50 लाख देखने को नजर आने लगा। और वो डे बाय डे मजीद बॉटम प्राइस पे आ रहा था, हमें एक फाइनल बॉटम प्राइस नहीं मिल रहा था। फिर एक टाइम के बाद वो 4 करोड़ पे आके फिक्स हो गया। लेकिन आज अगर राइट नो आप मार्केट के अंदर पैराडाइज का घर खरीदने आते हैं या आप पैराडाइज के अंदर अपना घर बेचने के लिए मार्केट के अंदर आते हैं तो आपको एक जेन्युइन रेट मिलता है। 4 करोड़ 40 लाख का बॉटम प्राइस रेट है। 4 करोड़ 90 लाख रुपया हमें अप जाता हुआ रेट मिलता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर आप कैटेगरी का घर लेंगे तो आपको 5 करोड़ के अंदर भी ऑफर होगा। सेम इसी तरह से बहरिया स्पोर्ट सिटी जो कि 350 गज का घर है, मैंने उसका यहाँ पे जिक्र किया है कि एक टाइम पे हमें उसका जो रेट है 1 करोड़ 60 लाख पे नजर आना शुरू हो रहा था, और यहाँ पे वो रेट आ भी रहा था। लेकिन जब वो 1 करोड़ 60 लाख पे आया उससे पहले उसका जो एक्चुअल रेट था वो 3 करोड़ रुपया रेट था, 2.5 करोड़ रुपया रेट था। और इतना वो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैली, और मार्केट के अंदर नेगेटिविटी हमें देखने को मिली कि उसका बॉटम प्राइस ही खत्म हो गया। किसी भी तरह का कोई फाइनल बॉटम प्राइस नहीं मिल रहा था कि वो 1 करोड़ 60 लाख पे आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइस 1 करोड़ 80 लाख पे आ गई। लेकिन आज राइट नो मार्केट में जिस तरह बता रहा हूँ कि अपनी एक मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज खरीदारी के लिए करने के लिए 350 गज के घर के लिए आते हैं तो आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए का रेट नहीं मिलेगा, आपको 1 करोड़ 85 लाख रुपए का रेट नहीं मिलेगा। अगर आपके माइंड में 1 करोड़ 90 लाख रुपया मिनिमम बॉटम प्राइस होगा 350 गज के घर का, तो आप बहरिया के अंदर 350 गज का घर खरीद सकेंगे। क्योंकि आज हर बंदा अपने तरीके से अपना मंजन बेच रहा है। 1 करोड़ 85 लाख के अंदर आपको 350 गज का वो वाला घर मिलेगा जिसके अंदर आपको अगला बंदा ये डिमांड करेगा एज पर बैरियर कंडीशन। एज पर बैरियर कंडीशन का मतलब ये है कि घर के अंदर सैनिटरी नहीं है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर के अंदर वाटर नहीं है, पानी का मीटर नहीं लगा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं लगा, गैस मीटर नहीं लगा, और घर के अंदर ग्रिल्स नहीं लगी, रूफ टॉप के ऊपर जो है वो मार्बल या वो फिनिशिंग का काम नहीं हुआ। ये वो वाले काम है जो आपको आ करके खुद करवाने पड़ते हैं अगर आप 1 करोड़ 85 लाख रुपए में घर खरीदते हैं। अगर आपने रेडी टू मूव घर लेना है जिसके अंदर एक्स्ट्रा जितने भी काम है वो 100% कंप्लीट हो, तो आपने अपने माइंड में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का मिनिमम रेट रखना है। मैक्सिमम रेट की बात करते हैं तो हमें एक टाइम पहले यहाँ पे मैक्सिमम रेट मिल रहा था 2 करोड़ 30 लाख रुपया। लेकिन अगर आप स्पोर्ट सिटी के अंदर एक अच्छी कैटेगरी खरीदना चाहते हैं जो सिंगल बेल्ट है, कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड है, पार्क फेस है, जो सबसे एक्सट्रीम लेवल की लोकेशन है, उसका रेट आज आपको 2.5 करोड़ रुपया भी मिलेगा। आप मार्केट सर्वे कर सकते हैं। आप मार्केट सर्वे करने के बाद फिर यहाँ पे खरीदारी करें। क्यों? बहुत सारे लोगों के अंदर आज भी इस चीज का गुमान है कि कॉर्नर का घर है, पार्क फेस का घर है, हमें चांस डील पे मिल जाए। भाई चांस डील वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आज लोग मार्केट को समझ चुके हैं, आज लोग मार्केट की रियलिटी से वाकिफ हो चुके हैं।
चांस डील उस टाइम थी जब कोई भी किसी तरह का बॉटम प्राइस नहीं था मार्केट के अंदर। आज मार्केट के अंदर हर प्रॉपर्टी का, हर घर का, हर प्रेसिडेंट का एक बॉटम प्राइस फिक्स हो चुका है, लेकिन अपर प्राइस का रेट आज फिक्स नहीं हुआ। जैसे पहले बॉटम प्राइस का रेट फिक्स नहीं था जब मार्केट नीचे आने लगी थी, सेम आज इसी तरह से आज बॉटम प्राइस जो है हमें फिक्स नजर आती है, फाइनल नजर आती है, लेकिन अपर प्राइस हमें फिक्स नजर नहीं आती। अपर प्राइस जो है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी की लोकेशन के ऊपर, प्रॉपर्टी की फेसिंग के ऊपर, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर, और उसकी जो कैटेगरी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए की भी कैटेगरी मिलेगी, 2 करोड़ 40 लाख रुपए की भी कैटेगरी मिलेगी, आपको 2 करोड़ 50 लाख की भी बहरिया टाउन कराची के अंदर 350 गज का बहरिया स्पोर्ट सिटी का प्रिसन 35 के अंदर आपको कैटेगरी का घर 2.5 करोड़ के अंदर भी मिलेगा, जिसके साथ 300 गज से लेकर 400 गज का एक्स्ट्रा लैंड हो, सिंगल बेल्ट का घर हो, पार्क फेसिंग हो, वेस्ट ओपन हो, वो आपको इस प्राइस में मिलेगा। 10A के अंदर हमें जिस तरह से पहले 1 करोड़ 50 लाख का रेट मिलने लगा था, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का रेट मिलने लगा था, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने ये आर्टिफिशियल चीजें देखते हुए टोकन फंसाने की कोशिश की, पेमेंट करने की कोशिश की, उनके साथ 1 माह का एग्रीमेंट किया गया, 2 माह का एग्रीमेंट किया गया, और फ्रॉडी अपना फ्रॉड करके भाग गए। उनको 1 करोड़ 60 लाख के अंदर भी 200 गज का घर नहीं मिला। ये चीजों को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप जेन्युइन बायर हैं, अगर आप जेन्युइन सेलर हैं, अगर आपको एक बंदा सेम प्रॉपर्टी का रेट 10 रुपए ऊपर दे रहा है और दूसरा बंदा आपको सेम प्रॉपर्टी का रेट 15 रुपए नीचे दे रहा है, उसकी वजह आपने ढूंढनी है कि वो वजह आपके साथ फ्रॉड की तो नहीं बन सकती, वो वजह आपके साथ चालाकी की तो नहीं बन सकती, आप कहीं फिर से उन लोगों की तरह फंसने तो नहीं जा रहे जिन्होंने पहले भी लालच किया था। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट बिल्डर के साथ, एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट कर रहा है और आपसे डाउन पेमेंट ले रहा है, 20% आपको डाउन पेमेंट का ऑफर कर रहा है, रिमेनिंग पेमेंट का आपको 2 साल का टाइम दे रहा है, पोजेशन आपको 1.5 साल में दे रहा है। उनका वजूद आज आपको मार्केट के अंदर नजर आता है। वो प्रोजेक्ट रेडी करके बैठे हुए हैं, वो प्रोजेक्ट का पोजेशन दे के बैठे हुए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर आज हर तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना प्रोजेक्ट विदाउट डाउन पेमेंट बेच रहे थे, सिर्फ आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले रहे थे, आपको 3 साल का पेमेंट प्लान दे रहे थे, आपसे किसी भी तरह की डाउन पेमेंट का डिमांड नहीं की जा रही थी, जस्ट आपसे ये कहा जा रहा था कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप अपने इस अपार्टमेंट का या इस बुकिंग का आप हिस्सा बन जाए। लोगों ने लालच किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी और वहां पे प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग ली और 3 साल का पेमेंट प्लान बना लिया। आज वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। आज उन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड, जब तक मैं सादा अल्फाज में बात करूंगा, लालची जिंदा है, फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मरेगा। इन सारी चीजों का फैसला आपने खुद करना है कि आपने अपने साथ फ्रॉड करवाना है या आपने मुस्तकिल लोगों के साथ काम करके अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सिक्योर करना है। अपने राय का कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार करिएगा, ताकि बहुत सारे ऐसी सवालात आपकी तरफ से मुझे आएंगे जिनकी मुझे क्लैरिटी मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो का मुझे टॉपिक मिलेगा कि मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं। किसी भी तरह की आपकी बहरिया टाउन कराची के अंदर क्वेरी है, आप यहाँ पे रेंट पे कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं, दुकान खरीदना चाह रहे हैं, या बहरिया टाउन के अंदर किसी भी तरह का आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको हमारी राय चाहिए, हम हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।